Good morning, students. After the complete discussion about aldehyde, ketone and acids, today we are going to start our next unit, amines. Amines are the important class of organic compounds. तब आप देखिए हम डिटेल पढ़ेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप amines. Amines are the derivatives of ammonia. Derivatives of ammonia. अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3. ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को पता है. अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें बाय आर ग्रुप, तो ये जो कंपाउंड होंगे ये फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ये होंगे अमाइंस. इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय आर ग्रुप, these class primary amines. One hydrogen further replaced by R group, secondary amines. Hydrogen further replaced by R group. These functional groups comes under the category of tertiary amine. Replacement of one hydrogen, two hydrogen or three hydrogen of ammonia by R group is known as amines, functional group amines. If one hydrogen replaced by R group, primary amines are. Here R may be alkyl group or aryl group. दोनों में से कोई भी हो सकता है, बोथ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ R group, amines classified into two types: aliphatic amines, aromatic amines. If R group is an alkyl group, तो आपके कौन से amines होंगे? aliphatic amines. CH3NH2, CH3NH3. If R group is an alkyl group, तो आपके amines होंगे aliphatic amines. If both R group is the same group, तो ये आपके होंगे simple amines, symmetrical amines. Aromatic amines is of two types: nucleus substituted amine, nucleus substituted amines. R पार्ट अगर आपका एराइल पार्ट है, रिंग पार्ट है, तो ये आपके होंगे न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस. अगर आप टू हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो बाय आर ग्रुप और आर ग्रुप आपका एराइल पार्ट है, रिंग पार्ट, तो ये आपके होंगे एरोमेटिक अमाइंस. इसमें वन न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच है, साइड चेन एरोमेटिक अमाइंस, साइड चेन के साथ अटैच है. तो amines classified into two types: aliphatic amines और aromatic amines. अगर वन हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे प्राइमरी अमाइंस, टू हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे सेकेंडरी अमाइंस, और ऑल थ्री हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप, देन टर्शियरी अमाइंस. अब हम बात करते हैं इनकी नेमिंग की, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस. नेमिंग में अगर हम फर्स्ट बात करें IUPAC नेमिंग, अमाइंस IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग हम नेम लिखेंगे एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन. जैसे हम स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी अमाइंस, CH3NH2 नेमिंग करेंगे 1. NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप सफिक्स क्या लगता है? अमाइन, तो मीथेन अमाइन.
अब आपको लिखना है IUPAC ने, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 प्रोपेन टू अमाइन। और कॉमन नेम के अकॉर्डिंग आपको पता है दिस ग्रुप इज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो अब आप नाम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो ये आपके नेम हो गए प्राइमरी अमाइड्स के, प्राइमरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइड्स CH3NH CH3। IUPAC नेमिंग में आप किसी एक साइड नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि बीच में आपका नाइट्रोजन है, तो वर्ड रूट मिथ। अब ये N की ब्रांचिंग है, तो आप इसमें लिखेंगे N मिथाइल, एक ब्रांचिंग N के साथ N मिथाइल। अब आपका सिंपल नेम मीथेन अमाइन, ये आपका IUPAC नेम है। जैसे CH3 CH2 NH CH3। अब आपका एक साइड 1 कार्बन है और एक साइड आपके 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी 2। N की ब्रांचिंग होगी मिथाइल, N मिथाइल इथेन अमाइन। ये आपके IUPAC नेम है। कॉमन नेम में आप एल्काइल ग्रुप्स देख लो, मिथाइल डाई मिथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल अमाइन। और इस ग्रुप में कॉमन नेम ये मिथाइल और ये इथाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये आपकी सेकेंडरी अमाइड्स की नेमिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब टर्शरी अमाइड्स, CH3N CH3 CH3। कॉमन नेम ट्राइमिथाइल अमाइन। और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग 1 विथ लॉन्गेस्ट चेन 2 ब्रांचिंग N डैश डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। इस तरह से आप नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइन्स। NH2 एनिलीन, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, ये आपको ध्यान रखना। NHCH3 N मिथाइल एनिलीन। N मिथाइल फिर फर्दर मिथाइल N डैश डाइमिथाइल एनिलीन। CH2NH2 साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बेंजाइल अमाइन। और IUPAC नेम फिनाइल मीथेन अमाइन। तो आप इसको बेंजाइल अमाइन एनिलीन, इसको याद रखिए बेंजाइल अमीन एनिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH2 ऑर्थो पोजीशन पे CH3, तब इस कंपाउंड का नाम होगा ऑर्थोटोल्यूडाइन। मेटा पोजीशन पे होगा मेटाटोल्यूडाइन, पैरा पोजीशन पे होगा पैराटोल्यूडाइन। तो ये कुछ नेम्स आपको ध्यान रखने हैं और इस तरह से आपको नेमिंग करनी है अमाइड्स की। अब मैं स्टार्ट करूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हेडिंग डालिए सभी स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम रिडक्शन रिएक्शन। देखो आपको ध्यान रखना है साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, अमाइड, इनमें से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अगर रिडक्शन कराते हैं तो आपके पास
Reduction in presence of reducing agent. Reduction in presence of reducing agent. Lithium aluminum hydride H2 in presence of platinum, palladium, nickel, iron, tin in presence of HCl, zinc in presence of HCl, CH3 C triple bond N. Reduction in presence of H2 with platinum surface form primary amines. Isocyanides. Isocyanides on reduction form secondary amines. आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमाइंस बनते हैं और साइनाइड से प्राइमरी अमाइंस। ये आपने एक नेमिंग रिएक्शन भी की थी हेलो एल्केन्स में। साइनाइड की रिडक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल अगर हम कराएं तो आपके प्रोडक्ट बनते हैं प्राइमरी अमाइंस। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, मेंडियस रिएक्शन। एक आपने रिएक्शन पढ़ी है साइनाइड की रिडक्शन विद SnCl2 प्लस HCl। वहां पे रिडक्शन से एल्डिहाइड बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये रिएक्शन है आपकी स्टेफेन्स रिएक्शन। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड की रिडक्शन से स्टेफेन्स रिडक्शन फॉर्म एल्डिहाइड। साइनाइड की कंप्लीट रिडक्शन से क्या बनते हैं प्राइमरी अमाइंस। इसी तरह से नाइट्रो कंपाउंड्स, अगर मैं यहाँ पर लिखूं नाइट्रो कंपाउंड ऑन रिडक्शन फॉर्म प्राइमरी अमाइंस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अमाइड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड form primary amines containing same number of carbon as in amide। इसमें कितने कार्बन है 2, इथेन अमाइड। और ये भी आपका अमाइन बना है 2 कार्बन वाला इथेन अमाइड। तो विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड और अमाइड ऑन रिडक्शन फॉर्म अमाइड्स। तो फर्स्ट आपकी टाइप है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिडक्शन। सेकंड आप देखिए, सेकंड मेथड है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद एल्काइल हैलाइड। और रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Ammonia act as a nucleophile. Backside attack of nucleophile on carbon containing halogen और X आपका बाहर आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट बनेंगे आपके अमोनियम सोल्ट, देन फर्दर रिएक्शन विद अमोनिया प्राइमरी अमाइंस। ये आपके बने प्राइमरी अमाइंस। अब आप देखिए प्राइमरी अमाइन के पास भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अगर मीडियम में एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड हम यूज करें, तो जैसे ही प्राइमरी अमाइन बनेगा तो प्राइमरी अमाइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, फर्दर अटैक ऑन एल्काइल हैलाइड एंड देन दे फॉर्म सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस बन जाएंगे। सेकेंडरी अमाइन के पास लोन पेयर है। सेकेंडरी अमाइंस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, फिर से अटैक करेंगे एल्काइल हैलाइड पे और प्रोडक्ट बनेगा टर्शियरी अमाइंस।
गैब्रियल हैलामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका स्टार्टिंग जो सबस्ट्रेट है वो आपका ये रिएक्टेंट है थैलियमाइड, तो इसके नाम में ही इसका स्टार्टिंग जो मटेरियल रिएक्टेंट है वो आपका है, तो ये रिएक्टेंट है CONH। इस कंपाउंड का नाम होता है थैलियमाइड। और ये कैसे फॉर्म हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आप देखिए ये किस तरह से बना है। COH बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे COH, 2COH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है थैलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हैं देन हीट, तो इससे बनेगा अमाइड। दोनों COH क्या बना देंगे? अमाइड। देन बाय रिमूवल ऑफ अमोनिया, हीट करें अगर रिमूव करें अमोनिया, CONH CO, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये थैलियमाइड। तो ये इस रिएक्शन का स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। तो आप देखिए इससे रिएक्शन कैसे होती है। इसकी रिएक्शन करेंगे KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलियमाइड बनेगा, H इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए रिएक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्काइल हैलाइड RH, बैक साइड अटैक करेगा R पे और X आपका बाहर, SN2 मैकेनिज्म, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CON R प्लस KX। अब आप देखिए इसकी क्लीवेज होगी, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इधर एसिडिक और बेसिक मीडियम, ये क्लीव होगा कुछ इस तरह से, OH OH। तो आप प्रोडक्ट देखिए COOH प्लस RNH2, तो आपके प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? प्राइमरी अमाइड्स। गैब्रियल हैलामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग रिएक्टेंट आपका थैलियमाइड, फर्स्ट रिएक्शन विद बेस, that hydrogen which is acidic in nature removed by the potassium salt, potassium salt बनेगा। then nucleophilic substitution reaction होगी आपकी SN2 मैकेनिज्म, जिसमें RH पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह और R लग जाएगा K की जगह। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बाय हाइड्रोलिसिस और प्रोडक्ट बनेंगे प्राइमरी अमाइड्स। अब आप देखिए ओनली एल्काइल अमाइड्स, एलिफेटिक अमाइड्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एरोमेटिक अमाइड्स नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जैसे R को हम यहाँ लिंक नहीं कर सकते, अगर R रिंग होगी तो आप ये देखिए यहाँ R रिंग होगी और इसका बैक साइड अटैक नहीं हो सकता बाय SN2 मैकेनिज्म ऑन लार्ज पार्ट। तो इसके एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, एनी रीन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, anything not prepared by this method, only aliphatic amines prepared by Gabriel हैलामाइड synthesis। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि इसका रीजन बताना होता है कि दिस मेथड इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी रीन और ओनली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अमीन्स। तो इसका रीजन है ये वाला स्टेप, R part should be small part, small group, because in this attack of nucleophile occurs by SN2 mechanism, less bulky site पे अटैक होगा, तो R should be small group, alkyl group, not ring। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है और ये रिएक्शन आपको लर्न रखनी है लिमिक रिएक्शन से। नेक्स्ट मेथड देखिए आप प्रिपरेशन का,
ब्रोमामाइड रिएक्शन। और इस रिएक्शन को होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, इसको लर्न करने का एक टेक्निक है जो इसके नेम में ही है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप ये बीच वाला नाम देखिए, इसमें क्या है, देखो अमाइड, तो इसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट है अमाइड। अमाइड के सामने क्या लिखा हुआ है आगे, ब्रोम। ब्रोम मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस स्टार्ट किससे हुआ है, होफमैन, HO, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH। आपको ये रिएक्शन नाम से ही लर्न हो जाएगी। देखो अमाइड, अमाइड इसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, ब्रोमीन, ब्रोमीन की प्रेजेंस में HO या OH, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH। होफमैन, अमाइन, मैन नेम, ठीक है, अमाइन, इससे क्या बनेंगे, अमाइन्स। डिग्रेडेशन मींस एक कार्बन कम हो जाएगा, अमाइन्स में एक कार्बन कम हो जाएगा देन अमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमरी अमाइन्स बनेंगे अमाइड, वन हाइड्रोजन लेस, वन कार्बन लेस देन अमाइड, प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। This reaction is Hofmann-Bromamide reaction. Very very important. Benzamide form reaction with bromine base forms aniline. This method is used only for preparation of primary amines. Very very important point. Secondary or tertiary amines not prepared by this method. वन कार्बन लेस देन अमाइड, ये ध्यान रखना पॉइंट। एक कार्बन कम हो जाता है अमाइड से, और ओनली फॉर प्राइमरी अमाइड्स। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स ये रिएक्शन नहीं शो करते, तो ये आप उनकी डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज कर सकते हो रिएक्शन। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर आपको रिएक्शन है CH3CONH2 और एरो पे आपके पास लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और वन साइड आपको लिखा है ब्रोमीन KOH, तो अब आप देखिए आपको कंप्लीट करना है A और B। और यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख देती हूँ, यहाँ लिखा हाइड्रोलिसिस C, तो आप देखिए अमाइड, अमाइड की रिडक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो अमाइन्स मिलेंगे सेम कार्बन, जितने कार्बन अमाइड में है उतने ही कार्बन वाला अमाइन। लेकिन अगर हम कराएंगे रिएक्शन विद ब्रोमीन बेस, तो आपकी ये रिएक्शन होगी, इसमें कार्बन एक कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये अमाइड की हाइड्रोलिसिस है, इससे बनेंगे आपके एसिड, एसिड। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो रिडक्शन से अमाइन्स बनेंगे सेम कार्बन एज इन अमाइड। बट अगर हम होफमैन-ब्रोमामाइड की कंडीशन लिखेंगे तो आपके पास अमाइन मिलेगा वन कार्बन लेस देन अमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द रिएक्शन में ये कंडीशन काफी बार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है। ब्रोमीन बेस के साथ अगर अमाइड है तो वन कार्बन लेस हो जाएगा अमाइन्स में, अमाइन्स बनेंगे। रिडक्शन से भी अमाइन्स बनते हैं और होफमैन-ब्रोमामाइड कंडीशन से भी, हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर, प्योर, व्हेन दे प्योर दे आर कलरलेस, बट व्हेन दे एक्सपोज टू एयर दे डेवलप कलर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अमोनिया जैसी स्मेल भी होती है। लोअर एलिफेटिक मेंबर्स, जो शुरू में एलिफेटिक अमाइन्स होते हैं, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, दीज आर गैसेस। बट जो एरोमेटिक अमाइन्स होते हैं एनिलीन, ये होते हैं लिक्विड्स, और एरोमेटिक अमाइन्स आर टॉक्सिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट 3 होती है और ऑक्सीजन की 3.4 टू 3.5। तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की। दैट्स व्हाई जो अमाइंस होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा अल्कोहल से लेस होता है। बट अमाइंस आल्सो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना अगर आपको क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन अमाइन इज स्लाइटली लेस देन अल्कोहल, तो आप रीजन ये देंगे बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। सो थोड़ा सा स्लाइटली जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई अल्कोहल्स का हाई होता है देन अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस का थोड़ा सा लो रहता है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज साइज ऑफ आर पार्ट इंक्रीजेस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सोलिबिलिटी। अगर हम इसमें जी पहले हम अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, तो आप देखिए एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे विद अदर मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। टर्शियरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो टर्शियरी अमाइन सबसे वीक, उसका सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। नेक्स्ट अब इसमें बात आती है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी भी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। लोअर अमाइंस आर soluble in water because they form hydrogen bond with water. So aliphatic amines are soluble in water because they form hydrogen bond. Aromatic amines because of large alkyl part, large R part, they are immiscible with water. Because जो extent of hydrogen bonding होगी भी water के साथ वो बहुत weak होगी। तो जो aromatic amines होती है वो immiscible होते हैं, but aliphatic amines lower members are soluble in water because they form hydrogen bond with water. तो ये थोड़ा सा जनरल हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेसिक नेचर। अब आप देखिए प्राइमरी अमाइंस को या फिर सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस, सभी में नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर है, तो दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। और दो स्पीशीज व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स दे बिहेव एज अ लुईस बेस। तो ऑल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस दे आर बेसिक इन नेचर, they act as a base. When react with acid, they form salt, ammonium salt. तो अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, they form salt plus H2O R NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती और हम इसके लिए लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kd value is directly proportional to dissociation of base, extent of basic strength, ionization, basic strength। या ध्यान रखना more is the value of Kb, तो basic strength उतनी ज्यादा बढ़ेगी, more will be the basic strength। अब हम कंपैरिजन करते हैं अमाइंस का अमोनिया के साथ बेसिक स्ट्रेंथ में कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब आप देखिए
में तीनों की H जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय R ग्रुप। अब आप देखिए बेस, बेस है ये लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर। जितने ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इसकी डोनेट करने की। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शियरी अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उसके पास है, तो इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑर्डर बेटा क्या रहेगा, अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया और अमंग अमाइंस टर्शियरी अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी स्ट्रॉन्गर बेस देन प्राइमरी। तो ये आपका ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इससे आपका क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो ये आपका जनरल बिहेवियर है, टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी और अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अब स्टूडेंट्स बात आती है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ऑर्डर आपका चेंज होता है। एक्वस सॉल्यूशन में आपके कुछ फैक्टर्स और ऐड होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर के बेस पे हम बताएंगे कंबाइन कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फर्स्ट फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, सेकंड फैक्टर स्टीरिक फैक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप, थर्ड फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। एक्वस गैस फेज में आपका ऑर्डर यही रहेगा, गैसियस फेज में आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर यही रखना है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में बात आती है तो आपके तीनों फैक्टर कंबाइन डिसाइड करेंगे कि कौन किससे ज्यादा बेसिक होगा। फर्स्ट आप देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। तो आपका ऑर्डर ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव। स्टीरिक फैक्टर बल्कि ग्रुप। देखो अब टर्शियरी में आपके 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये इसको सराउंडिंग से सारा इसने क्या किया हुआ है, बल्कि ग्रुप है, इंट्रेंस है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं वो इजीली नहीं आ पाएगा टर्शियरी में। तो स्टीरिक फैक्टर के बेस पे अगर देखते हैं तो प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। अब नेक्स्ट आती है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमाइंस व्हेन दे एक्सेप्ट H+ आयन, तो आपके पास जो आयन बनेगा वाटर में वो आपके पास 3 हाइड्रोजन होंगे उसके पास। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और टर्शियरी में 1। मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट आयन इन एक्वस मीडियम। तो प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी फॉर्मेशन, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इन एक्वस मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। हाइड्रोजन H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद जो आयन बन रहा है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो एक्वस में
ऑर्डर रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। इंडक्टिव फैक्टर से टर्शरी मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर स्टीरिक फैक्टर की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो सबसे पहले आपका सेकेंडरी आता है। अब आपके दो केस हैं। अगर आप मिथाइल ग्रुप की बात करो, मिथाइल ग्रुप CH3 NH, सेकेंडरी स्ट्रॉन्गर बेस देन प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रॉन्गर बेस देन टर्शियरी। अगर मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं तो आपका ऑर्डर ये रहता है। मिथाइल ग्रुप में सेकेंडरी सबसे ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी आएगा, देन टर्शियरी। तो मिथाइल ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप स्मॉल ग्रुप है तो स्टीरिक फैक्टर का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डोमिनेटिंग हो जाएगी ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे प्राइमरी ज्यादा होगा देन टर्शियरी, तो आपका ऑर्डर ये रहेगा। लेकिन अगर R ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो आपका ऑर्डर होगा सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी। तो इस केस में जो आपका इंडक्टिव फैक्टर होगा इथाइल ग्रुप का वो मोर डोमिनेटिंग हो जाएगा देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस केस में आपका ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी। और अगर आपका नॉन एक्वस मीडियम है, जनरल पूछे नॉन एक्वस मीडियम में, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपका ऑर्डर यही रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला। आपको एक्वस मीडियम स्पेशली मेंशन होगा तभी आप ये ऑर्डर लिखेंगे। मिथाइल के लिए सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी और इथाइल के लिए सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी। तो ये आपका मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताई एलिफेटिक अमाइंस की। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक अमाइंस के साथ, कंपैरिजन करेंगे विद एरोमेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस का एरोमेटिक अमाइंस के साथ। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें एरोमेटिक अमाइंस एनिलीन के साथ, तो अब देखिए एनिलीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद द रिंग प्लस R इफेक्ट, और रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बेटा, कम। देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए तो ये किसी को डोनेट करने की टेंडेंसी कम रख रहा है। तो अगर रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज हो गए रेजोनेंस में। दैट्स व्हाई एनिलीन जो होता है, एनिलीन इज अ वीक बेस देन एलिफेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस आर वीक बेस देन एलिफेटिक अमाइंस। आउट ऑफ एनिलीन और इथाइलअमीन व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, इथाइलअमीन। जितने नंबर ऑफ रिंग बढ़ेगी, 3 रिंग कंटेनिंग टर्शियरी अमाइन एरोमेटिक, वीकर बेस देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये वीक बेस रहेंगे आपके एलिफेटिक अमाइंस। और एलिफेटिक अमाइंस में स्ट्रॉन्ग बेस आपका टर्शियरी, स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और ये वाले जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे देन अमोनिया। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।